चंचला मन मतलब नाच गाना डीजे देखना ऐसे में था। डीजे वाला भी। तो नारद जी इसको डांटते कि तुम ऐसा करता है, वो नारद जी को डांटता कि भाई तू तो चोरी चुगली करता है, इधर उधर एक दूसरे को लड़ाया करता है। अब देखिए आज की बात नहीं है कि भाई भाई में आज ही नहीं, ये सनातनी है। हाँ, जब सृष्टि की रचना भाई पहले से ही भाई तब का बात नहीं पटी है, सृष्टि की रचना जब भाई दोनों में पड़ती नहीं थी। सिंदूर अपने में मस्त, नारद अपने में मस्त। एक बार की बात है, नारद जी और सिंदूर दोनों बैठे हुए। नारद पूरब मुख करके बैठे हैं और सिंदूर पश्चिम मुख करके बैठा है। उतने में एक कन्या दिखाई पड़ती है और कन्या जब दिखाई दी तो सिंदूर की एक तक निगाह उस कन्या के ऊपर पड़ जाती है और सिंदूर चाहता है कि इस कन्या का मैं वरण कर लूं, इससे मैं विवाह कर लूं। नारद से कहता है और नारद देख भी रहा है कि सिंदूर का दिमाग कहीं और है, तो वो डांटते हैं सिंदूर को कि ये राक्षस कुल की ये कन्या है, तू इससे शादी करेगा, इससे शादी मत कर, मैं तेरी शादी इससे नहीं होने दूंगा। ऐसी अगर बात है तो तू रिद्धि सिद्धि से क्यों नहीं शादी कर लेता? शादी करना है तो रिद्धि सिद्धि से शादी कर ले। अब नारद को खेद हुआ कि इसकी शादी हो जाए तो ठीक नहीं है, और नारद ये भी सोच रहे हैं कि ये मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है, इसको किस तरह से रास्ते से हटाया जाए। एक भाई के प्रति एक भाई का क्रोध, वहां से तो मामला हटा और नारद जी रिद्धि सिद्धि का बयान करके उस सिंदूर से कहा गए गणेश जी के पास पहुंचते और कहते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सिंदूर अगर पहना दिया तो गणेश की शादी नहीं होगी। तो गणेश से जाकर के कहते हैं प्रभु आप एक काम करो, ब्याह करना है तो जल्दी से रिद्धि सिद्धि से ब्याह कर लो, वरना गलत हो जाएगा। तो गणेश कहे भैया मैं क्या कर सकता हूँ, अरे मेरे पिताजी से आप बात कर लो तो हो सकता है काम बन जाए। नारद का काम था ही लड़ाई लगाना, झगड़े लगाना। शंकर जी के पास पहुंचे नारद जी और शंकर जी से कहे कि प्रभु गणेश जी की शादी क्यों नहीं कर देते हैं? अरे बालक सियाना हुआ, रिद्धि सिद्धि से शादी करना है, आप शादी करवा लो, समय आ गया है। शिव ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ये विचारधारा है तो मैं शादी करवा देता हूं। अब भोलेनाथ रिद्धि सिद्धि से शादी करने के लिए गणेश जी को लेकर चल देते हैं, बरात लेकर के चल देते हैं और रिद्धि सिद्धि के यहाँ जैसे पहुंचते हैं तो वहां सिंदूर भी विराजमान था। भाई पहले सब लोग जाया करते थे, बच्चे हैं सारे लोग में चले जाते हैं और खुश मिजाज का था भी सिंदूर, तो सिंदूर भी चला गया कि चलेंगे बारात में, देखेंगे कि बारात की क्या शोभा है। और उस बारात में नारद जी ने जब देखा कि सिंदूर ही आया है तो भोलेनाथ से धीरे से कहा कि ये सिंदूर जो आया है ना, आपके रंग में भंग डालने आया है और ये प्यार करता है रिद्धि सिद्धि से, उसी से शादी करने आया है, गणेश की शादी होने नहीं देगा। ये तो कोई उपाय करो। और शिव एक को दी, चूंकि उनके लड़के थे और उन्होंने उठाया त्रिशूल और सिंदूर के ऊपर छोड़ दिया त्रिशूल को, और अपने त्रिशूल को जैसे उन्होंने
उन्होंने छोड़ा और उस सिंदूर के पास जैसे त्रिशूल जाता है, सिंदूर हाथ में त्रिशूल को पकड़ लेता है और कहता, भोले तेरे मारने से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तू मुझे कभी नहीं मार सकता है। भोला निराश हो गए। अब नारद जाते हैं कहां? गणेश के पास और कहते हैं, गणेश, उस पुत्र का होना धिक्कार है जिसके सामने उसके पिता की बेइज्जती होती है। पानी चढ़ा होता तेरे पिता को अनाप शनाप सिंदूर कह रहा है। नारद का काम गलत नहीं था। और तू ऐसा है कि सारी बातों को बर्दाश्त कर रहा है। अब गणेश भी झुझलाए और अपना सूंड हिलाना शुरू कर प्रारंभ कर दिए और गणेश जी क्रोध में आकर के सिंदूर को लपेटते हैं और लपेट करके अपने सूंड से उछालते हैं आकाश में। उस आकाश से आकर के नीचे सिंदूर गिरता है और सिंदूर का कलेजा फट जाता है। सिंदूर का कलेजा फटा। भगवान भोलेनाथ उसके पास जाते हैं, कहते हैं, सिंदूर, तू तो अब इस दुनिया से जाने वाला है, लेकिन ये तू बता दे कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तेरी अंतिम इच्छा क्या है? वो बता, तुझे मैं दूंगा। तब सिंदूर ने कहा, प्रभु भोलेनाथ, मैं सब कुछ जानता था कि मैं मरूंगा, लेकिन दुष्टों के हाथ में मरना नहीं चाहता था, इसलिए जो कुछ अब शब्द आपको मैंने कहा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कर देना भोलेनाथ। मैं जो कुछ किया इसीलिए किया कि महापुरुषों के हाथ से अगर मेरी मृत्यु होगी तो भी मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन अंतिम इच्छा मेरी यह है कि जिस कारण से मैं मारा गया, मैं ऐसा वरदान मुझे दीजिए कि आज के बाद सबसे पहले मेरी पूजा होनी चाहिए, उसके बाद संसार में किसी की पूजन होनी चाहिए। गणेश जी सिंदूर चढ़ावा। आजकल आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे, पंडित जी गोबर का गणेश बना करके सर्वप्रथम पूजनीय सिंदूर को कर करके उनके ऊपर चढ़वाते, टीका लगवाते हैं। गौरी गणेश। उन्होंने कहा, ये मस्त, जा तुझे मैं अमृत का वरदान देता हूं, और वही कहा कि मेरे बिना संसार में माताएं और बहनें जो भी होंगी वो अधूरी रहेंगी, इसलिए मेरा नाम, मुझे सिंदूर का दर्जा दीजिए और ऐसा वरदान दीजिए कि सबकी मांग में मैं विराजमान हूं और मेरे बिना ये काम अधूरा रहे। वहीं शिव ने आशीर्वाद दिया सिंदूर को, वहीं से सिंदूर की उत्पत्ति हुई। आज हमारी माताएं और बहनें उस सिंदूर को उस सुहाग की तरह मानती हैं और उनका वह सुहाग है वही सिंदूर। बोल जयकारा, बोल जय सिंदूर।